शिव शंकर कुमकुम चंदन लेपितलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। आज हम सावन मास मातम्य के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 23वें अध्याय में हमने कृष्ण जन्माष्टमी व्रत विधि व उसका श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के मातम्य में राजा मितजित की कथा का श्रवण करेंगे। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्य के भार से अति दुखित विहल अति दीन होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से सारी कथा सुनकर देवगणों के साथ ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर में स्तुति द्वारा श्री हरि को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से स्तुति सुनकर दशों दिशाओं में विद्यमान भगवान ने कहा, हे देवतागण, डरो मत, क्योंकि देवकी के गर्भ से वासुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट मिटाऊंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हो, ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने पर वासुदेव ने भगवान को कंस के डर से गोकुल में रखा। वहाँ पर भगवान का पालन पोषण होने लगा। फिर मथुरा में आकर बंधुओं के साथ कंस वध कर सादर सब नगर निवासी प्राणी जनों ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे भक्तों को अभय देने वाले अभयदाता देव शरणागत वत्सल, आपको हम सभी नमस्कार करते हैं। आप हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं है। जान लेने पर सब लोग उस रोज वर्धापन उत्सव करेंगे। इस प्रकार उसमें भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से केशव ने जन्म दिवस को होने वाले कार्य को बताया। उन्होंने श्रवण कर उस विधान से व्रत किया। व्रत करने वाले को भगवान ने वर दिया। उसमें एक प्राचीन इतिहास सुनो। अंग देश में उत्पन्न मितजीत नाम वाला एक राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन था। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सन्मार्ग का अनुयायी था। वह सर्वज्ञ राजा सविधि प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ उनकी रक्षा करता था। उस समय देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक अधर्म में लगा रहा। उसने वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की और वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता। हे मुनि सतम, यों बहुत काल बीतने पर काल के वशीभूत हो यमदूतों के वश में हुआ। पाश बंधन में बांधकर यमदूतों ने यम के पास लाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत पीड़ा तथा प्रताड़ना दी। फिर नरक में गिराकर बहुत काल तक यातनाएं दी। अविष्ट पाप द्वारा यह पिशाच योनि में गया। भूख प्यास से दुखी हो मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर गया। उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी को गया। मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा के रक्षकों ने उसे उसकी देह से अलग कर दिया। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ कदाचित देवयोग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा और नाम संकीर्तन आदि से रात भर जागता रह गया, जिससे उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को गया। वह यमदूतों से व्यक्त हो दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु के सानिध्य से मुक्ति फल को प्राप्त किया। जो मनुष्य शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है वह पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम में जाता है। सावन मास महात्म्य का
24वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय शिव शंकर।